मम्मा को शाबाशी देता हूँ, मैं सल्यूट देता हूँ, खुदा की कसम सल्यूट देता हूँ। ठीक है ना। इतनी ऑपरेशन इतना बड़ा हुआ है ना, इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है। सारी आंतें चुकी हुई थी, मैंने आपको पहले भी अपडेट दी है इस ब्लॉग में। सारी आंतें चुकी हुई थी, इतनी मुश्किल से सिर्फ 3 महीने आराम का कराए, लेकिन ये आराम नहीं कर रही। 9 बजे, 9:30, 10 बजे निकल गई अकेली। आगे सुने, अभी अकेली अम्मी हॉस्पिटल गई। जब मुझे पता चला ना हॉस्पिटल में था मैं, तो मुझे गुस्सा बहुत आया, बहुत गुस्सा आया। ये है बायोप्सी की रिपोर्ट, या ये सिटी स्कैन है। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। तो भाई रमज़ान चलने, वीडियो बना नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि तराबियाँ चल रही हैं, फिर जॉब के अलावा फिर तराबियाँ। ठीक है ना। उसके बाद रोज़ा भी होता है। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा तो छोड़ते नहीं है भाई, आपको पता है। तो तराबियों के बाद फ्री होता हूँ मैं 10 साढ़े 10 बजे। उसके बाद फिर मोबाइल में लग जाता हूँ, 1-2 घंटे ऐसे निकल जाते हैं, नहीं पता चलता। फिर 3-2-2:30 बजे सो, फिर 5 बजे उठो, फिर सहरी करो। उसके बाद 6:30 बजे दोबारा सो, फिर 8 बजे उठो, 8:30 पौने 8 बजे, क्योंकि जॉब पे जाना होता है। वहाँ से 5 बजे घर पे आओ। तो बस यही चल रहा है अभी, और कुछ नहीं चल रहा है। तो सोचा आज वीडियो बना दें आपके लिए और आपको बताएं कि रिपोर्ट है मम्मा के लिए। मम्मा की सारी रिपोर्टें आ चुकी हैं। ठीक है ना। मैं आपको बताता हूँ कि ये देखो, ये है बायोप्सी की रिपोर्ट। 4 यह है बायोप्सी की रिपोर्ट जो मम्मा की आ चुकी थी। ठीक है ना। लेकिन मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। क्यों? क्योंकि मैं मम्मा को हॉस्पिटल बेतुसुकून भेजा। बाद जब गए तो उन्होंने बोला कि सिटी स्कैन कराओ, यानी कि दोबारा सिटी स्कैन। तो ये आपको अपडेट दे रहा हूँ मैं। तो दोबारा सिटी स्कैन कराया। ठीक है ना। वहाँ पे गए हॉस्पिटल, तो हमने बोला ठीक है। फिर 2 तारीख को उन्होंने बोला था आना है सिटी स्कैन करवा के। 2 तारीख को गए, सिटी स्कैन भी करवा लिया, धक्का दौड़ी हुई, सिटी स्कैन और 2-3 बहुत सारे टेस्ट है, हर चीज़ के टेस्ट है, बहुत सारे टेस्ट है। ठीक है, ये सब कराया, सारी रिपोर्टें आ गई, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा सिटी स्कैन। ठीक है भाई, या ये सिटी स्कैन है। 1 2 3 4, इसके भी 4 पर्चे हैं। ठीक है भाई, सिटी स्कैन की रिपोर्ट है कम से कम 5 चौथी बार है, तीसरी बार है। पहली बार इंडस में हुई, दूसरी बार क्या नाम है लेडी डिफरेंट में हुई, फिर तीसरी बार इंडस में दोबारा हुई। ठीक है भाई, यही ये कहने का मकसद है कि ये सिटी स्कैन, इसकी रिपोर्ट है, सिटी स्कैन की रिपोर्ट है मम्मा की। सिटी स्कैन की भी करवा ली। ठीक है, और टेस्ट मैं आपको दिखाऊँ, ये अभी बच्चे कम नहीं हुए, यानी कि रिपोर्टें जमा है भाई। तुम ये सोचो कि मम्मा की ये रिपोर्ट है, सारे टेस्ट हैं इसमें, गिनते रहना, मेरे साथ काउंट करना आप भी, कितनी टेस्ट हैं और कितनी रिपोर्ट हैं। ये सब अलग अलग हैं, ये एक साथ नहीं है। सिटी स्कैन की तो एक साथ है, ये अलग है। ठीक है भाई, ये आ गई 1, ठीक है, ये आ गई 2, ये भी टेस्ट है। ये आ गई 3, ये आ गई 4, ये आ गई 5, और ये आ गई अल्लाह वाला करे 6, 7, अल्लाह माफ करे यार, 7, उसके बाद 8 और ये 9। ठीक है, इस पे हर टेस्ट के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, क्या क्या नाम लिखे हुए हैं तो मुझे भी बस थोड़ा बहुत पढ़ना आता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। 2-3 टेस्ट के नाम मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या टेस्ट है। CA, हाँ 125, CA 125 ये है टेस्ट। ठीक है भाई, मुझे नहीं पता किस चीज़ का है, आई नो होता होगा। सबसे ऊपर वाली जो पर्चा, उसका भी समझ में नहीं आ रहा क्या टेस्ट है, लेकिन वो आई थिंक अंदर रिलीवर के सारे नंबर के टाइप के थे, तो शायद वो हो। ठीक है भाई, ये टेस्ट आ गया लीवर पेंशंस टेस्ट, LFTS शायद होता हो, मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में यार, इतना पढ़ा लिखे नहीं है भाई। मैट्रिक अल्लाह करके कर लिया, मैट्रिक तो करे हैं लेकिन इतने पढ़े लिखे नहीं है, खैर पढ़ लेते हैं इतना तो। ठीक है भाई, ये टेस्ट आ गया यूरिन DIR, या ये CBC कोई होता होगा टेस्ट, आई होप आपको पता होगा, होता होगा टेस्ट, मुझे नहीं पता इस बारे में। C क्या दोबारा बता दूं आपको, CBC। भाई अब एक और टेस्ट देख लेते हैं, एक और क्या, बहुत सारे हैं, किसी के नाम तो पता भी नहीं, आपको गिनवाए मैंने, किसी के नाम मुझे नहीं आ रहे तो मैं नहीं ले रहा। हाँ, सरम इलेक्ट्रोलिटिस्ट होता होगा यार टेस्ट। भाई ये भी कोई टेस्ट तो नहीं है, ये IRC ऐसी कुछ होगा। सारे फिलहाल इस पे सर्वाइवल के नाम है, मुझे नहीं पता क्या क्या टेस्ट है। ये लास्ट टेस्ट आया है क्रिएटिनिन टेस्ट का नाम है, ये कुछ होता होगा, ये आपको शायद पता हो, मुझे नहीं पता। ठीक है, ये सबसे ऊपर वाला क्या है,
मुझे इसका नाम नहीं पता। खैर आपके सामने गिनवा दिया, सिटी स्कैन, बायोप्सी और क्या नाम है, ये आ गया, ये सारी रिपोर्टें आपको गिनवाई थी। ठीक है, ये आ गया सिटी स्कैन। ठीक है, इसकी 4 है अंदर ही, सिटी स्कैन है पूरा ही। ये आ गया बायोप्सी। बायोप्सी में थोड़ा बहुत कैंसर है, थोड़ा बहुत नहीं, आई थिंक कैंसर है अंदर के जरासीम अभी मरे नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी और केमो बाकी है, शायद बड़ी वाली लगे हैं तो 6 भी लग सकती हैं, 4 भी लग सकती हैं, इसका कुछ नहीं पता। ये रिपोर्टें देखेंगी डॉक्टर नादिया, उसके बाद फैसला करेंगी, क्योंकि बैतुल सुकून में उनसे ही इलाज चल रहा है। वो देखेंगी, उसके बाद बताएंगी कि क्या नाम है, केमो कब शुरू करनी है दोबारा, और क्या नाम है उसके बाद वो लगेगी शुआएं। तो मकसद ये था आपको बताने का कि अपडेट मैं आपको देते ही जा रहा हूँ। व्लॉग तो मेरे नहीं आ रहे, लेकिन मैं सोचा इस पर तो वीडियो बनाऊँ, क्योंकि रमज़ान में तो तुम्हें पता है टाइम नहीं होता, व्लॉग नहीं बना पा रहा, क्योंकि रमज़ान सिर्फ इबादत का होता है, तो आप भी जानते हो, तो हम उसी में लगे हुए हैं। अल्लाह इबादत कबूल फरमाए, वैसे अल्लाह ही बेहतर जानता है कि कैसी इबादत हो रही है कैसी नहीं। आपको बताने का मकसद ये था कि देखो यार, अम्मा कितनी परेशानियों में है, कितनी रिपोर्टों में लगी हुई है, टेस्ट पे टेस्ट हो रहे जा रहे हैं, सारे टेस्ट मुकम्मल आई थिंक हो चुके हैं। अब मुझे नहीं पता कोई टेस्ट बाकी है या नहीं, कुछ नहीं पता। बाकी तो नहीं होगा कि जिस हिसाब से टेस्ट हो चुके हैं दोबारा हुए हैं, ये पूरे ऑपरेशन के बाद दोबारा हुए हैं। तो क्या नाम है, अल्लाह का शुक्र है, टाँके वाँके तो खुल ही गए थे 15 दिन बाद ही, 15-20 दिन बाद ही टाँके खुल गए थे, सब कुछ हो गया। अब बैतुल सुकून वाली को तारीख है 10 तारीख को जाएंगी अम्मी, सारी रिपोर्टें जमा कराएंगी, फिर बताएंगे वो कि क्या है क्या नहीं, क्या केमो दोबारा लगेगी, क्योंकि लगनी तो है, केमो लगेगी, केमो के बाद शुआएं लगेगी, लेकिन पहले केमो लगेंगी। 4 भी लग सकती हैं, 6 भी लग सकती है, लेकिन ये हार्ड होगी। डॉक्टर ने पहले बोल दिया इनको कुछ खिलाया पिलाया, ताकत बनाए, क्योंकि कमजोरी है। खैर अम्मी की तो मैं सलूट देता हूँ, अम्मी को पता है किस बात की, ये मैं आपको जब बताऊंगा तो आप खुद शायद आप सोचो कि यार क्या बोल रहा है, यकीन नहीं आ रहा मुझे। मेरे जब सुना था ना कि मम्मा रिपोर्ट लेने गई हैं, तो मैं शॉर्ट हो गया था, मैं जॉब पे था। मैं आपको शुरू से बताता हूँ हुआ क्या था। भाई सीन हुआ, भाई को मामा ने बोला कि रिपोर्ट लानी है। जुमेरात को टेस्ट हुआ, जुम्मे को हफ्ते को रिपोर्ट आनी थी। ठीक है, मैं जॉब पे, क्योंकि मैं जॉब छुट्टी नहीं कर सकता था, थोड़ा मसला चल रहा है, तो मम्मा ने भाई को बोला कि बेटा रिपोर्ट ले आना। भाई ने बोला अम्मी जॉब का थोड़ा मसला है, मैं पीर को ले आऊंगा। और पीर को डेट थी जाने की, मतलब 2 तारीख को डॉक्टर को दिखाना था बैतुल सुबह। अम्मी ने बोला मसला हो जाएगा। अम्मी ने उधर बोला ठीक है नहीं ला। ठीक है, अम्मी ने क्या सोचा क्या नहीं सोचा मुझे कुछ नहीं बताया, घर में किसी को कुछ नहीं बताया। खुद सुबह मैं जॉब पे गया हूँ 8 बजे, ठीक है ना, तो 9 बजे, 9:30-10 बजे निकल गई अकेली। आगे सुने, अभी अकेली अम्मी हॉस्पिटल गई। जब मुझे पता चला ना हॉस्पिटल, तो मुझे गुस्सा बहुत आया, बहुत गुस्सा आया यार। क्यों? क्योंकि अम्मी अकेली गई, हम 5-4 के होने के बावजूद भी अम्मी इस हालत में अकेली ऑपरेशन गई। मुझे उस बात पे गुस्सा नहीं आ रहा कि रिपोर्ट हम नहीं लाए, ये नहीं लाए। मुझे उस बात पे खुशी भी हो रही है और दुख भी हो रहा है कि मम्मा अकेली हॉस्पिटल में। क्यों? क्योंकि रिपोर्ट दिखानी थी 2 तारीख को, तो इसकी वजह से मम्मा अकेली गई इस रिपोर्ट के लिए। मम्मा को शाबाशी देता हूँ, मैं सलूट देता हूँ, खुदा की कसम सलूट देता हूँ। ठीक है ना, इतनी ऑपरेशन इतना बड़ा हुआ है ना, इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है। सारी आंतें चुकी हुई थी, मैंने आपको पहले भी अपडेट दी है इस व्लॉग में। सारी आंतें चुकी हुई थी, इतनी मुश्किल से सिर्फ 3 महीने आराम का करा है, लेकिन ये आराम नहीं कर रही। ठीक है ना, आराम नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही मुझे नहीं पता, लेकिन चल लेटा नहीं जा रहा, आराम नहीं कर रही। ऊपर कुछ ना कुछ करती रहती हैं, खाना पीना नहीं बना रही, लेकिन क्या नाम है, बच्चे खाने में चले ही जाती हैं कुछ ना कुछ जनाने। ये रिपोर्ट लेने गई बैतुल सुकून अकेली। आप सुन के खुद हैरान कर रहे हो, तो सोचो मेरे पे क्या बीती होगी। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि खैरियत से मम्मा आ गई घर पे। अकेली जब गई थी ना वो, तो मेरे एहसन भी था घर पे, जॉब पे जा रहा था। जब वो आई थी 1 बजे दोबारा, एहसन जॉब पे जा रहा था, तो एहसन ने मुझे बताया कि अम्मी मैसेज करा उसने मुझे, मोहसिन अम्मी कहाँ है कुछ पता है। मैं शॉर्ट में आ गया, मैंने बोला अम्मी कहाँ है कुछ पता है? मुझे नहीं पता, मैं नमाज पढ़ रहा था 1 बजे। फिर मैंने उसको मैसेज करा, मैंने क्या हुआ, तो नमाज पढ़ के मैंने 2 बजे मैसेज करा एहसन को, मैंने क्या हुआ, तो क्या नाम है, एहसन बोल रहा है कि भाई अम्मी घर पे नहीं है। मैंने बोला है? बोला हाँ लेकिन आ गई हैं, तो हॉस्पिटल गई थी रिपोर्ट लेने। ओह, इतना गुस्सा आया। घर पे आया, अम्मा से बात नहीं करी। पहले अम्मा को कॉल करी, अब खाऊँ? अम्मा बोली मैं खाती हूँ, खाना खा रही हूँ। मेरा यकीन नहीं आ रहा, लेकिन ऐसे ने बता दिया तो मुझे यकीन नहीं आ रहा। मैं बोली वाकई में घर पे हूँ, खाना खा रही हूँ, आ गई हूँ रिपोर्ट लेने। मैंने बोला आप रिपोर्ट लेने अकेली क्यों गई? बोले तो क्या करती, जाना लाजमी था। मैंने ठीक है चले। मैंने कॉल काट दी, मैंने बात नहीं करी। घर पे आया, मैं नाराज हो गया, बात नहीं करी।
मुंह बन गया था। ऐसा ने भी अम्मी को सुनाई, थोड़ी बहुत गुस्सा करा, ठीक है ना, तो गुस्सा जायज था क्योंकि अकेले इतनी दूर सफर करना खतरा था, वो भी इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ हुआ। खैर अम्मी तो बोली आराम से गई, लेकिन आराम से नहीं गई, इनको बीच में चक्कर आए, लेकिन वहां पे किसी ने कुछ ना पकड़ लिया, अल्लाह ही बेहतर जानता है, मुझे कुछ नहीं पता। ये रिपोर्टें लेने अम्मी इंडस अकेली गई, ये रिपोर्टें लेने अम्मी इंडस अकेली गई। उस टाइम जब मैंने सुना अम्मी अकेली में तो गुस्सा बहुत आया। खैर अल्लाह का शुक्र है घर पे आ गई हैं, ठीक है ना। तो अब 10 तारीख को पता चलेगा भाई कि क्या होगा क्या नहीं होगा। 10 तारीख को बैतुल सुकून डॉक्टर मदिया बताएंगी कि केमो शुरू करनी है, कब करनी है, कब नहीं। ठीक है, अपडेट तो आती रहेगी। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन बटन भी प्रेस करो, तो मोशन वेब को ज्वाइन करो, ठीक है ना। और दूसरी बात ये है कि व्लॉग इंशाल्लाह आएंगे। व्लॉग को यहीं स्टॉप करता हूँ, वीडियो को यहीं स्टॉप करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखना, चैनल को लाइक कर देना, मामा के लिए दुआ करना कि वो बिल्कुल ठीक हो जाए, क्योंकि अभी उनको हज उम्रा भी करना है, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना, ओके।